और गुड मॉर्निंग मेरे भाई मेरी बहन। जय यीशु की। आशा करता हूं कि आप सब ठीक हैं, भले चंगे हैं, कुशल मंगल हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको प्यार करता है और यीशु आपको बहुत प्यार करता है। मैं रात को भी आपको एक ही शब्द बोल रहा कि परमेश्वर हमें बहुत प्यार करता है, यीशु हमें बहुत प्यार करता है। उसने मुझे रात को बनाया है। सूर्य, चंद्रमा, आकाश, पृथ्वी, सृष्टि और मतलब नक्षत्र, मतलब जो भी कुछ है जो हम देखते हैं वो उसने हमारे लिए प्रोवाइड किया है, हमें दिया है। ओके, सो हम परमेश्वर को धन्यवाद, हालेलुया, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। मेरे भाई मेरी बहन, बाइबल में जो हम रात को पढ़ रहे थे कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। सत्य यही है कि हम परमेश्वर को जाने, सत्य यही है कि यीशु ही परमेश्वर है। बाइबल में लिखा कि जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वे मेरा सम्मान करता है। तो जब हम सुबह उठते हैं तो परमेश्वर को हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकते हैं, हालांकि हम चढ़ाते हैं। बहुत सारे भाई बहनों से मैं पूछता हूं क्या आप जब उठते हैं तो क्या परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? तो वो बोलते जी पास्टर जी, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। तो हमें हर समय परमेश्वर को धन्यवाद देते रहना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते। लिखा है कि मुझे ना तो तुम्हारे घरों के सांड चाहिए, ना तुम्हारे बकरे चाहिए, ना तुम्हारे मुर्गे चाहिए, ना तुम्हारी दारू चाहिए, ना तुम्हारे पक्षी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई, मुझे केवल एक चीज चाहिए और वह धन्यवाद। यीशु यही बोलता है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, स्तोत्र ग्रंथ भजन संहिता 50 में लिखा है कि उदयाचल से अस्ताचल तक समस्त पृथ्वी को संबोधित वो करता है। सौंदर्य में सियोन पर वेदीमान है, हमारा ईश्वर आएगा और वे मौन नहीं रहेगा। हालेलुया, हमारा ईश्वर आएगा तो मौन नहीं रहेगा, वो जो जयकार करेगा। जब वो आएगा बादलों पर तो करोड़ों स्वर्गदूत उसके साथ होंगे, घोड़े पे सवार होकर वो आएगा। बिजलियां कड़केंगी, चमकेंगी, आकाश की शक्तियां हिल जाएंगी, ज्योतियां चमकेंगी। ये सारी बातें परमेश्वर ने बोला है। नरसिंगे की आवाज आएगी, ढोल नगाड़े बजेंगे, बहुत आनंद में आएगा होगा और हर एक आंख उसको आते हुए देखेगी, हर एक घुटना उसके लिए झुक जाएगा कि यीशु ही परमेश्वर है। ओके, बाइबल में ऐसी बातें लिखी हुई है, लेकिन बाइबल में ये लिखा हुआ कि जो मुझे बलिदान चढ़ाता है, धन्यवाद देता है, वे मेरा सम्मान करता है। तो परमेश्वर केवल एक ही चीज बोलता है, भले ही आप परमेश्वर केवल एक ही चीज बोलता है कि धन्यवाद का बलिदान। भले ही आप लोग उसको सब कुछ चढ़ा दो, मुर्गा है, बकरा है, कटरा है, सुअर है, जो भी मुर्गी बकरी चढ़ाने चाहते चढ़ा दो, लेकिन आप उसका धन्यवाद ना दो तो परमेश्वर बोलता मेरा अपमान करते हो। क्या मैं भूखा हूं? क्या मैं नंगा हूं जो ये तुम्हारे ये कपड़े पहनूंगा, या मैं तुम्हारे बकरों को खाऊंगा, तुम्हारे सांडों को खाऊंगा? ना, ये सब कुछ मेरा, परमेश्वर बोलता है। मैं भूखा होता मैं तुमसे ना कहता, मैं स्वयं उनको उठा के खा जाता। जैसे आप दूसरी चीज़ों में देखते हैं ना कि वो बोलती है कि बकरा चाहिए, मुर्गा चाहिए, परमेश्वर हमारा ऐसा नहीं बोलता। वो सबों पर दया करता है। ये सब उसने हमारे लिए बनाया है, आपके लिए बनाया है, ना कि अपने लिए। ये सारी सृष्टि को आप जो देखते हैं, जो संसार को देखते हैं, उसने मेरे और आपके लिए बनाया है, ना कि किसी और किसी चीज़ के लिए, ना अपने लिए नहीं बनाया उसने, सब हमारे लिए बनाया। आदमी से बोला था उठ मार और खा, ये सब कुछ तेरे लिए है, जो तेरा मन करता वो कर सकता है, लेकिन उस फल को मत खाना। लेकिन आदम ने मन किया तो उस फल को ही खा लिया जी, बाकी कुछ नहीं खाया उसने। अरे बाकी उसने कुछ नहीं किया, लेकिन केवल फल खा लिया, पत्नी को खिला दिया, पत्नी ने खा लिया, पति को खिला दिया, बच्चा पैदा कर दिया, बस यही हो गया उसका। पाप कर दिया, रमण किया उसने, रमण। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। बाइबल में लिखा कि वे मेरे सारे पापों को धो डालता है, मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुनाता है, और मेरी जो टूटी हुई हड्डियां वो फिर से जुड़ जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में ऐसी बातें लिखी हुई है, बहुत आनंद आता है इन वचनों को जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा आनंद आता है मेरे भाई मेरी बहन।
आप भी वचन से प्यार करें, वचन को सीखें, वचन को पढ़ें, दूसरों को पढ़ के सुनाएं। इस मनुष्य को देखो, उसने ईश्वर को अपना आश्रय नहीं बनाया तो ये सब कुछ इसका उजड़ गया। बाइबल में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी है आपके बारे में, मेरे बारे में, सब कुछ के बारे में। कई लोग तो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं आप बाइबल से देखकर बताओ प्रभु हमारे बारे में क्या बोलता है। तो मैं बोलता हूँ यदि कोई शत्रु मेरा अपमान करता है तो मैं सह लेता, यदि मेरा बैरी मुझसे विरोध करता है तो मैं उससे छिप जाता, किंतु तुम तो ये कहते हो मेरे भाई, मेरे साथी, मेरे अंतर रक्त जो मित्र है, जिसके साथ में ईश्वर के मंदिर में मधुर संकल्प करता था कि जबकि हम भारी भीड़ के साथ चलते थे, मृत्यु अचानक मेरे शत्रु पर आ पड़े, वे जीवित ही अधोलोक में उतर जाएं, क्योंकि दुष्टता उनके यहाँ निवास करती है और उनके अंतःतर में घर करती है। क्योंकि मैं ईश्वर की दुहाई देता हूँ, ईश्वर मुझ पर दया कर और मेरे पापों को मिटा दे। अगर आप ऐसी प्रार्थना करेंगे ना तो परमेश्वर आपको प्यार करेगा। वो पग पग हमारी निगरानी करता है। बाइबल में ऐसे लिखता है कि अपनी आंखों की पुतली के जैसे परमेश्वर मुझे और आपको संभालता है। आपको पता है जैसे हमारी आंख में कुछ डलने वाला गिरने वाला होता तो आंख तुरंत बंद हो जाती है ना, आंसू निकलने लगता है। आंसू क्यों निकलता है? क्योंकि आंख की सेफ्टी है, वो आंसू निकलने के द्वारा वो कचरा है बाहर निकल जाता है। वैसे ही परमेश्वर हमारी देखभाल करता है उस आंख के तिनके के जैसे, है ना? ओके, आंख की पुतली के जैसे हमारी देखभाल करता है। देखो एक इमानुएल होगा, वो जन्म लेगा, मतलब एक कुंवारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, जिसका नाम इमानुएल होगा। वो अपने लोगों को उद्धार करेगा। इमानुएल का अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। 2 दिन पहले ही 3 दिन पहले हमने क्रिसमस मनाया, यीशु के जन्म दिवस को मनाया है। अब हम 2-3 दिन के बाद अब नए साल को मनाने जा रहे हैं। नए साल में हम नया बनना चाहते हैं। परमेश्वर से बोलते हैं ये लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, द्वेष, सब गलत बातें, नशा, दारूबाजी, ये सब छोड़ दे। इनसे कोई फायदा ही नहीं है। पैसा बहुत कमाया लेकिन अपने लोगों को गवा दिया, अपनी आत्मा को गवा दिया, तो क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं है। अरे हमने धन बहुत कमाया लेकिन हमारे ही काम नहीं आए तो क्या फायदा? इसलिए तो परमेश्वर का नाम लेना ही में अच्छा है। धन बहुत हो गया, परिश्रम बहुत हो गया। परिश्रम की रोटी खाने वालों, देर से सोने वालों और जल्दी उठने वालों, तुम क्यों परिश्रम करते हो? बाइबल में ऐसी बातें लिखी है। वो तो अपने सोए हुए भक्त का भी भरण पोषण करता है। पत्थर में रहने वाले जो कीटाणु, क्या कहते हैं उसको, कीड़ा है, उसको भी भरपेट खाना खिलाता है वो परमेश्वर। और क्या? तो आपको क्यों नहीं खिलाएगा? मुझे क्यों नहीं खिलाएगा? काम करो। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आप ना काम ना करें, लेकिन पाप ना करो। काम करो, पाप ना करें। 200 रुपए कमा रहे हो तो पत्नी के हाथ में दे दो या घर में रख लो, सामान ले आओ, दारू मत पियो, नशे मत उड़ाओ, शाम को खाना खाओ, प्रार्थना करो पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, आराम से अपने घर में लेट जाओ। बुरी बातें मत करो। वचन पढ़ो, पढ़ सकते तो वचन पढ़ो, पढ़ भी नहीं सकते तो अरे मोबाइल आजकल दिया है परमेश्वर ने, एंड्रॉइड मोबाइल है, टीवी है, तो उसमें वचन आता है, आप उसमें पढ़ो। ऑडियो बाइबल जो है आप उसको डाउनलोड कर लो, ऑडियो चला के रख लो, वचन सुनो, कितना अच्छा है। आपका परिवार स्वर्गीय में आनंद भोग सकेगा। ओके, इससे मेरे भाई मेरी बहन आज से ही आपके प्रण कर लें, वादा कर लें कि परमेश्वर मैं तेरी शरण में आया हूँ और ये संकट जब तक टल ना जाए, ये दुख, ये बीमारी और ये नशे की आत्मा मेरे जीवन से ना चली जाए, तब तक मैं तेरी शरण में रहूंगा। ऐसे बोलो परमेश्वर से। ओके, आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, हम तेरी स्तुति करते, हम तेरी आराधना करते, तेरी महिमा गाते हैं। तू महान है, तू सर्वशक्तिमान और अमर है। हमें प्यार करने वाला, हमें गले से लगाने वाला मेरा परमेश्वर है। आज मैं विशेषकर सभी दुखी, बेसहारा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रभु, तू इन पर दया कर।
अपना आत्मा को भेज, अपने पवित्र आत्मा को भेज, ताकि ये सब के सब शुद्ध हो जाए, दुख, बीमारी, कष्ट, रोग, महामारी के जीवन से जाए। आज के दिन में परमेश्वर के साथ रहे, इनकी देखभाल करें। जब रात भर परमेश्वर सोते थे तो आपने इनकी देखभाल किया, उसी प्रकार अब जब ये उठ रहे हैं तो ये अपने जो कामों पे जाते हैं, मार्ग में इनकी रक्षा करना, दुर्घटनाओं से, एक्सीडेंटों से बचा के रखना, बीमारियों से बचा के रखना, इनके जीवन में खुशी आए, दुख ना आए, इनके काम बन जाएं, इनके पत्नियां, इनके पति, इनके बच्चे, इनके पशुओं पर, इनकी खेती बाड़ी पर तेरी आशीष हो। आज का दिन आपने हमें देखने के लिए दिया, प्रभु तेरा धन्यवाद। हर एक आदर सम्मान परमेश्वर हम तुझे देते हैं। तूने रात में वचन से दिया कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर दे। परमेश्वर हम तेरे वचन को सुनना चाहते हैं, तेरे वचन को जानना चाहते हैं, तेरे वचन को हम जीना चाहते हैं। परमेश्वर हमें आशीष दे। आज मैं विशेष कर परमेश्वर इन सभी भाई बहनों के लिए जो मेरे साथ इस समय लाइव प्रार्थना में जुड़े हैं, सबको आशीष देना। सभी पास्टर प्रचारकों के साथ होना जो तेरे वचन को सुनाते हैं। ये नया साल उनके जीवन में खुशी लेकर आए। ये नया साल हम सबके जीवन में आनंद लेकर आए। कोई भी अनहोनी घटना ना घटे। मैं इससे प्रार्थना करता हूँ, उद्धार करता हमारे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन और आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, अगर इस प्रार्थना से आप आशीषित होते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरे के बारे में इस चैनल को बताएं। मतलब इस चैनल को बता सकते हैं। अगर कोई दुखी है, परेशान है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। 8630487861 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है। कॉलिंग बहुत मुश्किल से लग पाती है, व्हाट्सअप तो आ जाता है, तो आप उसमें व्हाट्सअप में भी छोड़ सकते हैं। आपको फ़ोन कीजिए। अगर कोई दुखी है, परेशान है तो आप इस चैनल के बारे में लोग को बता सकते हैं, ताकि वो भी परमेश्वर की आशीष को ग्रहण कर सके। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे मेरे भाई, मेरी बहन। आशा करता